केश कुमार पंडित। जय जय श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमको भक्ति मार्ग पर आना ही था, तो हमसे इतने सारे पाप और गंदे काम क्यों कराए प्रभु ने? और भगवान ने भक्ति मार्ग लाया तो पूरी तरह से क्यों आपने नहीं खींचा? भगवान को माना कहाँ भगवान? आप तो अहंकार को भगवान मानकर दोष भगवान पर दे रहे हो। काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या आपने माना भगवान को अपना स्वामी? आपने माना भगवान को सर्व सृष्टि का कर्ता विधाता? अगर ऐसा मान लेते तो दोष हो ही नहीं सकता था, पाप हो ही नहीं सकते। अहंकार की ही महल में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विराजमान रहते हैं और अज्ञान से आरोप भगवान पर कर रहे हो। गलती कर रहे हो। दासत्व का बाना पहने हो और स्वामी पर दोष लगा रहे हो। अपनी आकांक्षाओं को, अपनी वासना, 2 क्षेत्र रच दिए उन्होंने। खेल है, कबड्डी का खेल है ना? एक ही विद्यालय के विद्यार्थियों को अगर खिलाया जाए, टीचर खिलाए, तो 2 पक्ष रख देगा। एक बीच में पाला खींच दे। आपको बराबर बोलना है, इधर जाना है, साँस नहीं टूटनी, यहाँ तक आ गए, आप जय को प्राप्त हो गए। ये सृष्टि भगवान का एक खेल है। 2 विभाग रख दिए गए, एक सत और एक असत। आपको असत में भी जाना है, लेकिन सत का चिंतन नहीं छोड़ना, असत आचरण नहीं करना। निकल के आ गए, महात्मा हो, भगवान के दास हो, उसी में फंस गए तो आउट। इसमें खेल खिलाने वाला जो खेल खिला रहा है, तुमको सामर्थ्य भी तो वही दे रहा है, विवेक भी वही दे रहा है। उसी का खेल, और सही पूछो तो उसके सिवा कुछ है नहीं, तुम हो ही नहीं। तुम अपनी सत्ता माने हुए हो, पांच भौतिक शरीर को लेकर के अपने स्वरूप का परिचय ना होने के कारण अज्ञान की धरा में देहाभिमानी जीव भोगों में विचरण करता है, भगवान को दोष दे रहा है। तुम्हारी आत्मा ही तो भगवान है, और कौन है? तुम जाना अपने स्वरूप को, कहाँ जाने? तो ये दोष वृत्ति पहले हटाओ और शुद्ध शरणागति में आओ, तब ज्ञान और विज्ञान और भक्ति और प्रेम तब जान पाओगे। तुम अपने को शरीर मानते हो, अंदर से देखो। कभी आपने सोचा कि पांच भौतिक कमरे में मुझे आकर के रखा गया है? इसमें हमको केवल केवल सत्कर्म करने की चेष्टा करने का आदेश है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। अब भगवान की आज्ञा न मानो और भगवान को दोष दो। अगर आप ऐसे हो जाते हो कि नाथ, अब आप जो कुछ होगा आज से आपकी तरफ से होगा, मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूँ, आज से संकल्प रहित होता हूँ। अगर पाप हो जाए तो हमें बता देना कि पाप होता है अशुभ वासनाओं का आकर्षण, भोगों का चिंतन, भोग तृष्णा, भोग चेष्टा, यही तो पाप करा रही है। तो ये कहां से होता है? देहाभिमान से होता है। देहाभिमानी भगवान और गुरु और संत और महात्मा और शास्त्र पर दोष आरोपित करता रहता है, समझ पाता नहीं। अगर समझ जाओ तो अभी महात्मा हो जाओगे, घंटा 2 घंटा थोड़ी लगेगा, 150 वर्ष थोड़ी लगेंगे। 1 मिनट की बात है, केवल चिंतन बदल जाए तुम्हारा, और उसी के लिए तो अभ्यास किया जाता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर वो बात समझ में आ जाए तो अभी शेर का बच्चा शेर ही होता है। सच्चिदानंद का तू अंश है तो सच्चिदानंद है, कब भोगों में फंस गया? तेरी गलती है, अहंकारवश देहाभिमानी पुरुष। बिना पुरुष भाव के भोग हो सकता है क्या? तो फिर दोष भगवान को क्यों दे रहे हो? गलती आप पकड़े खड़े हो, कहीं कोई छुड़ा दे, ये वृक्ष हमको पकड़े हुए है, तो लोग क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगा। अरे तू ऐसे छोड़, वृक्ष तेरे को थोड़ी पकड़े, तू पकड़े हुए है। ऐसे ही है, बंधे हो कीर मरकट की नहीं, तूने जड़ता पर अपना तदात्म कर लिया। ये जड़ ही तो है शरीर, इस पे तदात्म कर लिया। तिने अंतःकरण पर तदात्म कर लिया। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कलसति। दोष भगवान पे। भैया बड़ी गलती बात है, बड़ी गंदी बात है। अगर निर्दोष होना चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। नाथ मेरे से गलती हो गई, अपनी गलती से निज ज्ञान राम पर धरे। कैसी बात करें भाई? यही तो है ना, सत वाक्यों का दुरुपयोग। भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये देहाभिमान नष्ट करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए नहीं, कि हमारे अंदर वासना आ रही, हम कह रहे भगवान की इच्छा है कि हम पराई बहन, तो भगवान की इच्छा फिर जूता भी खाओ, भगवान की इच्छा है फिर नरक भी जाओ, फिर काहे को तुम रो रहे हो? सब भगवान की इच्छा है ना, तो फिर प्रश्न काहे का हो रहा है? फिर पीटो या पूजो, चल रहा है, फिर क्या है? अगर प्रश्न है तो फिर समझो, विवेकहीन हो करके देहाभिमानी बनकर भोगों को भोगोगे तो तुम्हें दुख क्लेश अशांति जन्म मरण नरक ये सब भोगना पड़ेगा। ये भी भगवत स्वरूप है। सिंह, वृंदावन से। मतलब श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, गुरुदेव, श्री जी की शरणागति से पूर्व मैं काशी में भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए विपश्यना ध्यान पद्धति से जुड़ा था। अब श्री जी की शरणागति के बाद विपश्यना ध्यान पद्धति को राधा वल्लभी उपासना से कैसे जोड़ूं? कृपया मार्गदर्शन करें। सत्संग में नहीं सुना क्या? कई बार हमने कहा है
कि भजन को एकाग्रता पूर्वक करने के लिए उसमें तो एक ही पद्धति, हम तुम्हें कई पद्धति बताई, जैसे श्वास धीरे धीरे। अब राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्वास खींचे, छोड़ दी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक ये पद्धति, एक दूसरी है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भर लिए पर रोक लिए, छोड़े नहीं, कुछ नाक वाक पकड़ने की जरूरत नहीं। अब जितनी देर रोक सको, फिर छोड़ दिया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये दूसरी पद्धति। तीसरी पद्धति, छोड़ दिया, अब रोक लिया, बिल्कुल अंदर नहीं लिया, एकदम खाली कर दिया और रोक दिया। अब जब प्राण व्याकुल होंगे, जब कस के व्याकुल, फिर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर रोक दिया। इन पद्धतियों से प्राण सूक्ष्म होता है और ये कोई पद्धति करने की जरूरत नहीं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, वो प्राण अपने आप सूक्ष्म हो जाएंगे। समझ रहे ना? ये प्रेम पद्धति है, इससे बढ़कर कोई पद्धति नहीं। प्रेम ऐसा मन को, प्राण को, सबकी धज्जियां उड़ा देता है। प्रेम भगवान को भी अधीन किए। भगवान का एक नाम जानते हो क्या? प्रेमाधीन। पीछे पीछे भक्तों के डोलते हैं। जैसे बछड़ा आगे चले ना तो गाय पीछे रंभाती आती है, भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। कोई भी पद्धति ऐसी नहीं है जो प्रेम प्रदान न कर सके। जो कुंडलनी जागृत योग्य से होती ना, प्रेम की जब आंच बढ़ती, सब अपने आप जाओ उसमें। तो अगर चूक गए तो भ्रष्ट भी हो जाओगे। कुंडलनी अगर टेढ़ी हो गई तो महाभोगी बन जाओगे। कुंडलनी अगर जरा सा उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया, बड़े बड़े रोग हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं। राधा राधा राधा, सब शक्तियां अपने आप जागृत हो रही। और ये भागवती विधान से जागृत हो, इसलिए तुम्हारी इसमें ये नहीं कि वो बिगड़ जाएगी। शांत त्रिकालज्ञ हो जाता है, सर्व ज्ञान, सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। भजन करो। अलग अलग महापुरुषों ने पद्धतियां बताई, ये तो हम कई बार सत्संग में बोले हैं कि अगर आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। और करने से फिर इसमें स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और मन एकाग्र रहता है। जवान साधु को तो करना ही चाहिए। हम तो ये सब संन्यास मार्ग में थे तो ये सब करते ही थे। पर इसका अगर ना भी करे ना, तो नाम अधिक से अधिक लेने के लिए जब हम लोभी बनेंगे ना, तो एक श्वास में हम अधिक से अधिक नाम जप शुरू किया, तो हम नाम लेते चले जा रहे हैं, नाम छोड़ते चले जा, तो अपने आप वही क्रियाएं सब हो रही। हमारा लक्ष्य वो क्रिया नहीं, अधिक नाम जप करना है, इसलिए हमारी भक्ति बढ़ रही और वो सब अपने आप हो। और जहां प्रेम का आवेश होता है, तो जो एक समाधिस्थ महापुरुष के लक्षण होते हैं सारे उसके प्राप्त हो जाते हैं। शरीर शिथिल, एकदम शांत, हिलन डुलन खत्म, मन एकदम डूब रहा, आंख खुली है या बंद है, मन तदाकार रूप है, प्राण स्पंदन अपने आप धीमा हो गया, अपने आप सारी की सारी चेष्टाएं ठप होती चली जा रही। समाधि में तो निर्विकल्प समाधि की दशा होती, प्रेम में मृत्यु दशा होती। मरा हुआ आदमी कैसा होता है? प्रेम की आखिरी दशा मृत्यु दशा वर्णन। जैसे समाधि की आखिरी दशा निर्विकल्प समाधि, ये उड़िया बाबा को प्राप्त थी। निरंजना जी ऋषिकेश से, सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, महादेव हमारे इष्ट हैं। गुरु से शिव मंत्र की प्राप्ति हुई है, पर सुबह शाम महामंत्र संकीर्तन करने और भगवत प्राप्त महात्माओं को सुनने से उनके इष्ट का स्मरण निरंतर चलने लगता है। इस प्रकार राधा कृष्ण राम जी को स्मरण करते हुए महादेव का साक्षात्कार कैसे होगा महाराज श्री? हो जाएगा, महादेव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे भगवान श्री राम कहते, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने उन्हें भावा। अगर कोई भगवान शंकर की निंदा करे, हरि की उपासना करे, तो प्रभु हरि को अच्छा नहीं लगता। ऐसे कोई शंकर जी की उपासना करे और हरि की अवहेलना करे, तो काकभूषुंड चरित्र पढ़ के देख लीजिए। शंकर जी ने ही श्राप दे दिया, उन्हीं का मंत्र जप रहे थे, उन्हीं के मंदिर में थे। नीच गुरुदेव पधारे और तू खड़ा नहीं हुआ, जा 10,000 योन अजगर की प्राप्त कर। भगवान शंकर ने दंड दे दिया। तो भगवान शंकर और भगवान श्री हरि ये परस्पर कहने को दो हैं, एक ही हैं। तो अगर हम राम कृष्ण हरि नाम सुनाते हैं या राधे श्याम नाम सुनाते हैं, तो इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे उदाहरण भी तो होना चाहिए ना, कैसे कैसे आप कह रहे हैं। मार्कंडेय जी भगवान श्री हरि की आराधना कर रहे थे, हरि ध्यान, हरि चिंतन, हरि भजन में मग्न थे। महादेव जी अम्बा सहित नंदिकेश्वर में सवार होकर के वहां नजदीक, अब इतने ध्यानस्थ थे कि उन्होंने आंख ही नहीं खोला। फिर महादेव जी ने अंदर का उनका ध्यान बदला और अंदर पहुंचे महादेव जी,
अम्बा सहित। तो क्योंकि जो ध्यान हो रहा था वो हटा, दूसरा ध्यान आया ना, आँख खोला, सामने देखा, जो ध्यान में थे वही सामने खड़े। तो उन्होंने कहा जो भगवान श्री हरि की ऐसी अनन्य भक्ति करता है, मैं अपनी तरफ से उस पर विशेष कृपा करता हूँ। जैसे प्रचेताओं का चरित्र पढ़ के देखना, सरोवर से भगवान महादेव जी प्रकट होकर उनको उपदेश किया। भगवान श्री हरि का जो भक्त है उस पर महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जिस पर महादेव जी प्रसन्न होते हैं उसे श्यामा श्याम की प्रीति प्रदान ही करते। जैसे नरसिंह मेहता को सीधे रास में ले गए महादेव जी, परम वैष्णवाचार्य। अगर कोई महादेव जी का उपासक हरि से द्रोह करता है या हरि उपासक महादेव से, तो दोनों का पतन है, वो जानते नहीं इस रहस्य को। एक दूसरे के कहने के हैं, बकाया महादेव जी से पूछो जाए कि आपका गुरु कौन, तो कहेंगे श्री हरि, वही इष्ट है वही गुरु है। और अगर श्री हरि से पूछो तो कहेंगे महादेव जी। ये देखो ना, राम अवतार में देखो, भगवान शंकर की आराधना कदम कदम पे भगवान श्री राम कर रहे हैं। पुल बांधने जा रहे तो रामेश्वर की स्थापना, और कदम कदम पे हनुमान जी, शिव ही है ना, 11वें रुद्र का अवतार, उनकी चरण सेवा। वो उनको इष्ट गुरु मानते, वो उनको इष्ट गुरु मानते, मतलब दोनों एक ही है। और ये जो परस्पर शैव वैष्णव झगड़ा है, ये अज्ञान है, ये जानते ही नहीं। देखो कितने बड़े वैष्णवाचार्य होकर चरणामृत हरि का धारण करते हैं। गंगा जी क्या है, चरणामृत ही तो है ना। तो अब ऐसा कि हम हरि नाम जपे, महादेव जी नाराज हो जाए, तुम हमारे भगत हो, तुम हमारा नाम नहीं, ऐसा नहीं। वो जब प्रसन्न होते तो यही देते हैं, आप क्या आराधना करें वो आप जाने, पर हमारा जीवन तो उन्हीं के चरणारविंद में अनन्य था। संन्यास वही, भेष वही, उद्देश्य विरक्त हुआ। उन्होंने हमको वृंदावन दिया, प्यारी जू की उपासना दी, उन्हीं का सारा खेल है। हम तो जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन, क्या है श्यामा से, बिल्कुल नहीं, परिचय ही नहीं। काशी में घाटों पे रहना, उन्हीं क्या है। तो उनका कृपा प्रसाद जब प्रकट होता है तो ये प्रेम प्राप्त होता है, हरि का प्रेम प्राप्त। सभा में अयोध्या में सबको बैठाल करके भगवान श्री राम ऐसे कह रहे हैं, मैं राजा हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। कह रहे अयोध्यावासियों, मैं राजा होकर ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल दैन्यता से कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, और ये गुप्त बात है मेरी। कोई भगवान शंकर का द्रोह करे तो कभी मुझे सुहा नहीं सकता, कभी नहीं। शिव द्रोही मम दास का हवा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। भगवान शिव की कृपा से ही मेरी प्रेम लक्षण भक्ति उदय होती। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। राधा 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 बाबा, प्रारंभ में शंकर जी की ही आराधना से भगवान शंकर उठा देते हैं जीव को। इसका प्रधान कारण है अहंकार के देवता हैं वो अहंकार ही सारे बंधनों का कारण है। महादेव जी अहंकार मिटा देते हैं, दैन्यता। और भगवान श्री हरि के चरणों में दैन्यता का ही आदर होता है। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई।